मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, बेस्ट नेता कौन लगता है? मुझे मोदी जी ही लगते हैं, क्योंकि जितनी हिसाब से उन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। हमारी कंट्री मैं देखता हूँ कि जैसे काफ़ी साल पहले कि हमारी कंट्री का नाम भी नहीं था, कहाँ हम मतलब पीछे स्टैंड करते थे काफ़ी, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं मोदी जी के राज में डेवलपमेंट में भी काम इस चीज़ पे चला है। तो राम मंदिर काफ़ी लोगों ने इसकी वो करी कि ये नाम नहीं बनना चाहिए, इसके बदले हॉस्पिटल बना दो, कुछ और बना दो, लेकिन रोज़गार नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा, जब राम मंदिर बनेगा उसके साथ साथ काफ़ी लोगों मजदूरों को भी रोज़गार मिलेगा, जैसे फूल वाले हो गए, दिए वाले हो गए, और उसके साथ साथ हमारे देश का नाम भी बढ़ेगा, क्योंकि श्री राम हमारे पूर्वज रहे हैं और हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है वो। मैं तो मानूंगा, क्योंकि जो हमारे देश के लिए काम करेगा, हमारे धर्म के लिए काम करेगा, हम उसको वो क्यों नहीं वोट दें। क्योंकि जब मोदी जी ने हमारे धर्म के लिए काम किया है, साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाए हैं, और काफ़ी हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का नाम बढ़ रहा है। क्योंकि मेन होता है, जिस देश का नाम नहीं होगा वो देश कहाँ रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो जैसे हमारे देश का नाम बढ़ा है, तो उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि वोट देना उनको सही रहेगा। कहीं ना कहीं ये जो है ये प्रमोट करेगा हिंदुइज़्म को, और हिंदुइज़्म को प्रमोट करने का मतलब है कि ये इंडिया को प्रमोट कर रहा है। हमारे यहाँ पर अब धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये अच्छा भी है, बढ़ावा दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना, हमारा युवा भी बढ़ेगा, युवा सीखेगा भी चीज़ें, उसका डेवलपमेंट भी होगा, उसे पता चलेगा कि हमारा क्या पास्ट था, हमारा कौन एंसेस्टर थे। पिछले 10 सालों में तो यहाँ पे मतलब मुस्लिम ज़्यादा थी, तो वहाँ पे हिंदू थोड़ा दब के रहते थे, लेकिन योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में मैंने देखा है कि हिंदू बहुत आगे बढ़े हैं, कि मतलब वो अब डरते नहीं है किसी से भी। मतलब जैसा चल रहा है, जो योगी जी ने स्टेप्स भी उठाए हैं, तो भले ही भाईचारा है उनके अंदर, लेकिन ये है कि अब वो एक कट्टरता नहीं है उनके बीच में। तो मैं ये सोचता हूँ ये बहुत अच्छी बात हुई है। क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है अपने अपने क्षेत्रों में, समीकरण बिगाड़ेंगी नहीं? बिगाड़ेंगी, चाहे कम वोटों से जीते, आएगा यही केंद्र में, आएगा यही मोदी जी आएंगे। दिल्ली से लेकर ममता बनर्जी उधर हैं, दिल्ली में केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव जी हैं, उधर बिहार में नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो घेरा डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है? सब बढ़ जाएंगे, सब इसी तरह रहेगा, लेकिन आएंगे मोदी जी। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। 2024 के चुनावों को लेकर हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, खासकर युवाओं से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या है, क्या समस्याएं थी पहले 10 साल पहले, कितनी सुलझी हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अच्छा अंकित जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी मास्टर्स कॉलेज कर रहा हूँ IB यूनिवर्सिटी से। क्या लगता है आपको कि आफ्टर स्टडी जॉब के आसार हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है, क्योंकि जब तक पूरी जॉब के असर उस पर बैठते हैं कि क्वालिटी कैसी है बंदे की। मतलब लाइक जैसे हमारा स्टडी का पर्पस रहेगा, उस हिसाब से हमको जॉब मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। मैं ये सोचता हूँ पूरा। आप क्या करते हैं सर? सर मैं भी मास्टर्स कर रहा हूँ फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी। वो क्या देखते हैं देश में? हाँ जी, स्कोप हमारे देश में ज़्यादा अच्छा है। IT का बैकग्राउंड भी ज़्यादा, जैसे जैसे अब स्टार्ट हो रहा है इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड, वैसे वैसे स्कोप बढ़ ही रहा है IT के लिए। जैसे पहले बेंगलोर को बोलते थे, लेकिन अब नोएडा भी है, गुड़गांव भी है, लेकिन और हमारी सरकार इस पे बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर रही है कि बढ़े ये सब चीज़ें। ब्रेन ड्रेनेज की बात करते हैं हम लोग कि हमारा जो युवा है वो लगातार बाहर जा रहा है, फॉरेन जा रहा है। आपको क्या दिखता है देश के अंदर में? उतनी पॉसिबिलिटीज है? हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि जब तक इंसान अपने देश के बारे में ना सोचे, या जब तक अपने देश के प्रति कुछ ना सोचे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, मैं सोचता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मतलब हम सब जैसे पढ़ रहे हैं, हम अपने देश के लिए काम करें और देश के लिए ही आगे काम करते रहें। मैं तो ये सोचता हूँ। लाखों का पैकेज मिलता है फॉरेन स्टूडेंट को, आपको क्या लगता है आपको मिल पाएगा फिर? हाँ बिल्कुल, अगर मेहनत है तो उसके साथ लाखों का पैकेज भी है, और कई इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे भी हैं जिनमें करोड़ों के पैकेज भी जा रहे हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस हिसाब से हार्डवर्क कर रहा है, क्वालिटी उसके अंदर कैसी है, और किस फील्ड में वो उसकी रुचि क्या है। ये टोटल कंपनियाँ आ रही हैं, कंपनियाँ। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि रिसेशन के टाइम पे थोड़ी कंपनी कम हो गई हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो रिसेशन भी कम होगा और कंपनी ज़रूर आएंगी। उनके लिए तो ज़रूर आएंगी जो मतलब मेहनत कर रहे हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, क्योंकि बिना स्किल्स के तो आपको कोई काम भी नहीं देगा। यहाँ तक कि कोई सड़क पे भी आपको जाएंगे तो उसके लिए भी काम नहीं देगा, जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे। और जब अगर आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं कंपनी काम देंगे आपको। क्या लगता है आपको कि ना सिर्फ जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं वही आ रही हैं या फॉरेन से भी आ रही हैं आपके कैंपस में? जैसे मैं देख रहा हूँ तो मेरे कॉलेज में जैसे कि काफ़ी कंपनीज आई थी, लाइक पिछली बार आई थी अमेज़ॉन भी आई थी और नगारो भी आई थी, काफ़ी कंपनीज आई थी। मैं सोच रहा हूँ और जैसे जैसे कॉलेज का नाम बढ़ता जाएगा, स्टूडेंट्स की रुचि बढ़ती जाएगी और जितना वो आगे एक्सप्लोर करते जाएंगे एक फील्ड के अंदर, तो कंपनीज़ क्यों नहीं आएंगी। वो कंपनीज़ भी यही चाहेंगी कि बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट उनको मिले। तो मैं यही सोच रहा हूँ। कुछ समस्या लगती है आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम में तो ज़्यादा ऐसे कोई समस्या तो है नहीं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो भाग रखे हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं।
उनको क्या है कि एक दिशा में ना जाके सरकार को या जो भी है एनजीओ हो गए, उन सबको एक ऐसे काम करना चाहिए कि डाइवर्स करें, उनको रुचि दिखाएं कि आईटी के साथ फिलॉसफी में भी काम है, कॉमर्स में भी काम है। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ भेड़ चाल चलाया जाए, और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिनमें ये एक समस्या बस यही है, ज़्यादा और कोई बड़ी समस्या है। कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। चुनाव आने वाले 2024 के, मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, बेस्ट नेता कौन लगता है? मुझे मोदी जी ही लगते हैं, क्योंकि जितनी हिसाब से उन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। हमारी कंट्री, मैं देखता हूँ कि जैसे काफ़ी साल पहले कि हमारी कंट्री का नाम भी नहीं था, कहाँ हम मतलब पीछे स्टैंड करते थे काफ़ी, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से मैं सोचता हूँ कि मैं ये मेरा सोचता हूँ नहीं, मतलब ये हुआ है कि लाइक हमारा जो नेशन है, पिछले समिट देखा होगा, सामने मतलब सऊदी के जो वो थे उनके सामने खड़े होकर उन्होंने मतलब उनके साथ मिलकर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। जहाँ तक कि हम देखे पाकिस्तान के नेता जो काफ़ी पीछे खड़े थे, तो मैं मानता हूँ हमारा देश काफ़ी बढ़ के आया है इस मामले में। उन्होंने कहा देश की छवि सुधरी है। आपको क्या लगता है देश के अंदर में डेवलपमेंट का काम हुआ है मोदी जी के राज में? हाँ, कहीं ना कहीं मोदी जी के राज में डेवलपमेंट में भी काम इस चीज़ पे चला है। जैसे कि अब हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में स्पोर्ट्स की रुचि बढ़ी है। जैसे कि फुटबॉल है, पहले कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ, नॉर्थ दिल्ली से। अब जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, वो उनकी रुचि फुटबॉल में थी। पहले फुटबॉल को मोस्टली नहीं, इतना नहीं पसंद करते थे, मोस्टली नहीं करते। अब क्या है ना, क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी चल रहा है, और जितने भी खेल हैं वो सब भी प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। तो ये है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हुई है, इस सरकार में भी हुई है। और साथ साथ ऐसा भी है कि जहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ रुचियाँ बढ़ रही हैं, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वहाँ स्टार्ट हो जाएगी डेवलप होना भी। अच्छा, मुझे क्या लगता है, जैसे ना राम मंदिर का मुद्दा था, हाँ जी, 370 का मुद्दा था, ये ऐसे तमाम मुद्दे हल हुए हैं, इसका कितना फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को आने वाले चुनावों में? मैं ये सोचता हूँ, मेरा मानना ये है कि जैसे कि आप राम मंदिर का देख लीजिए फॉर एग्जांपल, तो राम मंदिर काफ़ी लोगों ने इसकी वो करी कि ये नाम नहीं बनना चाहिए, इसके बदले हॉस्पिटल बना दो, कुछ और बना दो, लेकिन रोज़गार नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा, जब राम मंदिर बनेगा, उसके साथ साथ काफ़ी लोगों मज़दूरों को भी रोज़गार मिलेगा। जैसे फूल वाले हो गए, दिए वाले हो गए, यानी कि जो भी काफ़ी मज़दूर होंगे उनका भी बहुत सारा भला होगा। राम मंदिर छोटा मंदिर नहीं है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़े स्केल पर बना हुआ है। मैं बोलूँगा कि काफ़ी मज़दूरों को भी काम मिलेगा, काफ़ी वहाँ पे साइड में हॉस्पिटल भी लगेंगे ताकि लोगों की सेफ्टी के लिए, उसके लिए तो काफ़ी सिक्योरिटी का भी मामला बढ़ेगा, तो काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और साथ में प्रसिद्ध भी होगा, और उसके साथ साथ हमारे देश का नाम भी बढ़ेगा, क्योंकि श्री राम हमारे पूर्वज रहे हैं और हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है वो। क्योंकि ना राम मंदिर बन रहा है, तो आप लोगों के लिए माइंड में रहेगा कि हाँ मंदिर बन रहा है, वोट डालना है थोड़ा बहुत? मेरा मानना है कि हाँ, मैं तो मानूंगा, क्योंकि जो हमारे देश के लिए काम करेगा, हमारे धर्म के लिए काम करेगा, हम उसको वो क्यों ना वोट दें। क्योंकि जब मोदी जी ने हमारे धर्म के लिए काम किया है, साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाए हैं, और काफ़ी हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का नाम बढ़ रहा है। क्योंकि मेन होता है, जिस देश का नाम नहीं होगा वो देश कहाँ रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो जैसे हमारे देश का नाम बढ़ा है, तो उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि वोट देना उनको सही रहेगा। मंदिर कितना इफेक्ट डालेगा वोट डालने के समय? आप हाँ जी, मंदिर जो बन रहा है वो कितना इफेक्ट डालेगा आपको ना वोट डालने के समय? कहीं ना कहीं ये जो है, ये प्रमोट करेगा हिंदुइज़्म को, और हिंदुइज़्म को प्रमोट करने का मतलब है कि ये इंडिया को प्रमोट कर रहा है एज इंडियन। क्योंकि अगर आप देखें सही से, तो ख़त्म से ख़त्म इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, और दूसरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में भी देखे होंगे तो हिंदुइज़्म में इतना ज़्यादा है नहीं। जितने भी हिंदू यहाँ से जा रहे हैं, या तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और कल्चर में, जैसे उनकी सुविधा है। लेकिन हमारे यहाँ पर अब धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये अच्छा भी है, बढ़ावा दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना, हमारा युवा भी बढ़ेगा, युवा सीखेगा भी चीज़ें, उसका डेवलपमेंट भी होगा, उसे पता चलेगा कि हमारा क्या पास्ट था, हमारा कौन एंसेस्टर थे, ये सब चीज़ें हैं। क्या लगता है 10 साल पहले जो हिंदुइज्म, हिंदू को लेकर फीलिंग थी, आपको हिंदुत्व के लेकर फीलिंग थी, अब 10 साल बाद कितनी वो चेंज हुई है, जागी है, कमी है, बढ़ी है, कितना? मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हाँ, जैसे मैं देख रहा था पिछले 10 सालों में, तो यहाँ पे मतलब मुस्लिम ज़्यादा थी, तो वहाँ पे हिंदू थोड़ा दब के रहते थे। लेकिन योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में मैंने देखा है कि हिंदू बहुत आगे बढ़े हैं, कि मतलब वो अब डरते नहीं है किसी से भी। मतलब जैसा चल रहा है, जो योगी जी ने स्टेप्स भी उठाए हैं, तो भले ही भाईचारा है उनके अंदर, लेकिन ये है कि अब वो एक कट्टरता नहीं है उनके बीच में। तो मैं ये सोचता हूँ ये बहुत अच्छी बात हुई है, ये मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो हिंदुइज्म को प्रमोट किया गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो भी एक प्लस पॉइंट है? प्लस पॉइंट तो कहीं ना कहीं है ही। अब प्लस पॉइंट जरूरी नहीं कि हिंदुइज्म को प्रमोट किया जाए, प्रमोशन कोई सा भी कल्चर हो, भले ही कोई सा भी हो,
वो प्लस पॉइंट तो कहीं ना कहीं करता है। मेजॉरिटी हिंदू है तो हिंदू की बात करते हैं। मेजॉरिटी ऐसा नहीं है कि आप देखो अमेरिका में हैं, फॉरेनर हैं, लेकिन हिंदू तो उसको भी मानते हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने पिछले साल हिंदू का जो फेस्टिवल होता है दिवाली, उसको हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया वहाँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो मायने रखती है कि ये जो हिंदुज़म है इससे प्लस पॉइंट तो मिलता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में मिल रहा है, इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर मिल रहा है। और जब इंडिया, हम लोगों को तो क्या, हम लोगों को तो दुनिया से कंपेयर करना है ना, आपस में थोड़ी। आपस में कंपैरिजन है लेकिन दुनिया से भी तो कंपैरिजन करना है। एक पॉइंट और है कि जैसे कि ना मतलब जब बीजेपी राइज हुई है 2014 से, उसके बाद से एक पॉइंट पर जोर दिया जा रहा है कि गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आपस में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, आपस में मनमुटाव ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको लगता है कुछ अजूबा है? आप लोग ना आपके फ्रेंड भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि मनमुटाव उनके बीच में बढ़ते हैं जो इसके बीच में नॉलेज नहीं रखते। जैसे कि अगर आप एक दूसरे के बारे में अच्छी भावना नहीं रखेंगे तो ज़रूर क्यों ना होंगे। जब आप एक दूसरे के प्रति नॉलेज रखेंगे कि हाँ मेरा दोस्त ये है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये है, उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मेरे साथ तो होते भी नहीं है, मेरे दोस्तों के साथ। मेरे दोस्त भी मुस्लिम है लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि उनके साथ होने चाहिए, लेकिन जो इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते उनके बीच में ज़रूर होते हैं। और ये कोई ना कोई बढ़ावा ज़रूर देते हैं उन लोगों को जो मतलब दंगे कराने के उसमें रहते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरे को हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो लगता है कि जैसे कि अभी आप जानते हो कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है और उसमें अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही अब आप देखो कि इजराइल का और हमास का हो रहा है, तो इजराइल और पैलेस्टीन में के वॉर में आप सीधा देखो, पहले यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, अब वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये कोई इंडिया के अंदर में दो धड़े बटे हुए हैं, पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है और एक इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, मोस्टली ऐसा है कि ना कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, ना कोई पैलेस्टीन या हमास को सपोर्ट कर रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने डायरेक्ट कह दिया है, पहले भी बोल रखा है कि हम लोगों को देश से मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है वहाँ की ह्यूमैनिटी से, वहाँ की इंसानियत से। अभी आपने देखा है कि पहले पैलेस्टीन ने हमला करा था तो फिर वहाँ पे डेथ हुई थी, और अब जो है इजराइल है वो हमला कर रहा है तो फिर वहाँ आप देख रहे हो कि कोई छोटा नवजात बच्चा भी मरता है तो दुख आपको भी होगा, भले वो आपका बच्चा नहीं है लेकिन दुख आपको भी होगा। तो हमारे मोदी जी भी बोलते हैं कि हम लोग इंसानियत को देख के मरते हैं। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जो कि इंसान को इंसान समझती है, और दुनिया इंसान को इंसान नहीं समझती है, इंसान को खाली मशीन समझती है। आने वाले चुनाव में क्या लगता है आपको, मोदी जी आ रहे हैं दोबारा? दोबारा नहीं दोबारा? हाँ, मेरा मानना है बिल्कुल आएंगे वो। जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से, मतलब युवा के हिसाब से काम किया उन्होंने, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जिस हिसाब से उन्होंने धर्म के नाम पे काम किया बिल्कुल किया है। तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी बहुत सारे फैक्टर हैं, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है हायर लेवल, मतलब काफ़ी जगह इंडिया ने अपना नाम कमाया है इन राज्यों में। तो मैं मानूंगा कि ज़रूर आएंगे, कम से कम आने वाले 20 से 30 साल 20 साल तो बीजेपी रहेंगे, क्योंकि आगे योगी जी आएंगे, मेरा मानना ये है। तो ज़रूर इंडिया बहुत एक्सेल करेगा इनके राज्य में, मेरा मानना ये है। आपको क्या लगता है आ रहे हैं 24 में? मेरे हिसाब से मोदी जी ही आएंगे। वो उसके भी रीज़न ये हैं कि एक तो हिंदुज़म भी बढ़ रहा है, फिर दूसरा वो डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, फिर तीसरा ये है कि उनके अंदर जो स्किल्स हैं लीडरशिप की, जैसे कि सामने कोई भी हो, कोई सा भी नेता हो, भले ही चाइना के शी जिनपिंग हो या अमेरिका के बाइडन हो या जो हमारे प्रिय मित्र हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन हो, वो उनको हाथ नहीं मिलाते हैं, वो उनको गले में लगाते हैं। तो अब सब इंसान ये देखता है कि जब सामने वाला आदमी इतने बड़े देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो गले मिल रहा है डायरेक्ट हाथ ना मिलाकर। और फिर मोदी जी का एक और मुद्दा है कि जब से ये आए हैं, या बोला जाए कि बीजेपी आई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ है कि हिंदुज़म में जो डिवाइड वाला रूल था वो ख़त्म सा हो रहा है। कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उसमें आपको क्वालिटी दिखती नहीं है पीएम वाली क्या? हाँ, मेरे हिसाब से नहीं दिखती, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब उनकी टिप्पणी रहती हैं तो उनके हिसाब से मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं नहीं मानूंगा कि वो सही लीडर नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी उनके पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो बेटर लीडरशिप अपनी क्वालिटी दिखा सकें। मेरे हिसाब से मोदी जी जो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखा रहे हैं कि एक बेहतर लीडर की क्या क्वालिटी होती है, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, तो हिसाब से मोदी जी ने भी अपने ग्रुप यानी कि अपनी कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, उसके बारे में सोचा है, उसके बारे में काम भी किया है। ये अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है और ये उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में, क्या सोचते हैं आप उनको? देखो, लीडर तो राहुल गांधी भी हैं अच्छे, क्योंकि वो अगला आदमी यूके से पढ़ के आया है। हम लोग क्यों यूके जाना चाहते हैं, कुछ तो वजह होगी जब वो यूके से पढ़ कर आए। अब मैं ही हूँ, मैं अपना बता दूँ, मैं IPU यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और वहाँ पर मेरे को पता है किस तरीके से करिकुलम होता है।
तो जैसा यहाँ का करिकुलम है, यहाँ से भी बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ कुछ तो अच्छा होगा। तो वहाँ पढ़ के आए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो स्किल सीखी होंगी। लेकिन कहाँ मुझे कमज़ोरी दिखती है ना, कि उनके साथ साथ जो उनकी टीम चलती है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दरार ऐसी है जो उस चीज़ को आने नहीं दे रही है कि एक लीडरशिप में। जैसा अभी वो गए थे, उन्होंने दौरा भी करा है, भारत यात्रा भी करी थी, वो अच्छा था, उन्होंने करा था, हमारे महात्मा गांधी ने भी करा था ऐसा। लेकिन उनके उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि ऐसा है कि वो जो गरीब आदमी है उसके उनके दिल में नहीं बैठ पाते हैं वो, क्योंकि हर आदमी समय लगेगा। थोड़ा सा समय चाहिए अभी उनको, और उनके साथ वाले टीम मेंबर को थोड़ा समय चाहिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। चाचा क्या लगता है आपको, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, 5 राज्यों के चुनाव बीत चुके हैं, बम्पर जीत मिली है भाजपा को, क्या लगता है आने वाले चुनावों में आपको? आने वाले चुनाव में बीजेपी ही आएगी। बीजेपी इसलिए आएगी कि मोदी जी काम तो कर ही रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं, कितने काम ऐसे कर रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं। अब जैसा पहला काम करा इन्होंने 370, फिर मंदिर बनवाया, बनने लग रहा है, फिर इन्होंने द्वारका में वो बनवाया है, कुछ द्वारका में, फिर प्रगति मैदान में बनवाया, मतलब करते ही जा रहे हैं काम। तो इसका इफेक्ट तो ज़रूर आता है, काम करने वाले को वोट मिलती है। राम मंदिर का कितना इफेक्ट पड़ेगा? दूसरे इन्होंने विदेशों में इनकी साख देखो, और किसी नेता की देख लो और इनकी देख लो, सब हर नेता चाहे कोई सा भी बाहर का नेता हो किस तरह मिलता है, इनसे मिल लो ना, इन किसी भी उसके नेता से मिल लो, कोई वो नहीं होगा। राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा था और कितना इफेक्ट डालेगा? इफेक्ट किस चीज़ में डलवाना चाहते हो? चुनाव है, चुनाव से पहले उद्घाटन हो रहा है। चुनाव में तो कंफर्म बीजेपी आएगी, ये लिख के रख लो, चाहे कैसे कर लो, कर रहा है अगला काम। राम मंदिर का मुद्दा भी होगा ना? सारे मुद्दे लगा के हम बढ़िया कह रहे हैं, सारे मुद्दे लगा के बढ़िया कह रहे हैं। और उधर अखिलेश यादव, बाकी अखिलेश यादव क्या करेंगे फिर? वो पता नहीं, वो छोड़ो, हमने तो इसको बता दिया ये आएगी और ये होगा। क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है अपने अपने क्षेत्रों में, समीकरण बिगाड़ेंगी नहीं? बिगाड़ेंगी, चाहे कम वोटों से जीते, आएगा यही केंद्र में, आएगा यही मोदी जी आएंगे। समीकरण तो दुनिया बिगाड़ती है। दिल्ली से लेकर ममता बनर्जी उधर हैं, दिल्ली में केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव जी हैं, उधर बिहार में नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो घेरा डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है फिर? सब बढ़ जाएंगे, सब इसी तरह रहेगा, लेकिन आएंगे मोदी जी, आप समझ लो, सब वोटें इनकी बढ़ जाएंगी, वोटें बढ़ जाएंगी। और क्या काम दिखता है मोदी जी का आपको? मैंने गिना तो दिए, बाकी और मेरे को नहीं पता, वो भी होंगे कुछ। कांग्रेस जो कह रही है लगातार, इंडिया जो अलायंस जो कह रहा है लगातार, महंगाई बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं हुआ, उस पर क्या करेंगे आप? भाई महंगाई का मतलब ये है, जीडीपी 6-7% तो हर साल बढ़ता है, 7-8%। जीडीपी को कोई नहीं रोक सकता, और वो हर साल बढ़ना है, सरकार कोई सी आ जाओ, चाहे इनकी आ जाओ चाहे उनकी मोदी जी की आ जाओ, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता, 7-8% तो बढ़े ही बढ़ेगी, ये तो समझ लो। हाँ, और सदियों से बढ़ती आई है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत ज़्यादा।